हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है बच्चों, चलिए अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं कि किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे और वो कितना होगा और वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो बच्चों तीन कैटेगरी में इस टॉपिक को डिवाइड किया जाता है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल पोजीशंस हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल कहाँ कहाँ निकालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट axis of the dipole, at axis of the dipole। ठीक है बच्चों, एक्सिस ऑफ द डाइपोल का मतलब क्या है कि एक्सियल पोजीशन पे कहीं पे। ठीक है ना, एक तो ये जरूरी होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन। और थर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर कोमा थीटा, यानी कि आर्बिट्रेरी पोजीशन जो डाइपोल से आर डिस्टेंस पे हो और उससे थीटा एंगल बनाती हो, ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी पोजीशन है। ठीक है बच्चों, तो तीन कैटेगरीज में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड किया है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल, इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी पॉइंट। एक्सिस ऑफ द डाइपोल को एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है एंड ऑन पोजीशन। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा नाम है एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, और इक्वेटोरियल पोजीशन का नाम है BROAD, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ये भी बोलते हैं। और ये तो आर्बिट्रेरी पोजीशन है, जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट कोई भी हो सकता है ये। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन। जो एक्सियल पोजीशन पे है ना बच्चों, वो देखते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट। ठीक है ना, तो ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, चलिए मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये यहाँ पे एक नेगेटिव है, और इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, मान लीजिए D। ठीक है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डेफिनेटली डाइपोल की डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है ना, अब मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे ये डाइपोल की एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई, डाइपोल की एक्सिस हो गई। ठीक है ना, अब इस डाइपोल की एक्सिस के इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये डाइपोल का जो सेंटर है, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से R डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, और डाइपोल का जो ये पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस है मान लीजिए 2a। यहाँ पे 2a हमने किसको मान लिया, D को मान लिया, तो ये A हो गई और ये भी A हो गई। अब बच्चों इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, E ड्यू टू पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं E नेट की बात करूं तो वो E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव होगा। ठीक है ना, और बच्चों E पॉजिटिव को लिखूं तो वो होगा K इंटू Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, K इंटू माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक दूसरे की इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ माइनस हो गई। ठीक है ना, तो K और Q यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और 4QR यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है। तो भाई ये यहाँ पे पोजीशन K तो आ गया, Q एक Q आएगा यहाँ पे, 2 Q नहीं आएंगे। ठीक है, एक Q आएगा यहाँ पे, तो ये 4QR आ गया। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना आपको, ये वाली जो नीचे पोजीशन बनी हुई है 4QR इंटू दिस, तो ये चीज़ बन गई आपकी 4QA।
ये आ जाएगा ए आपका। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो ये ए आया है, P क्या हो जाएगा, P इज़ 2QA, तो यहाँ पे 2QA को ये लगते हैं, तो K इंटू 2P तो हमने ऊपर लिख दिया, K इंटू 2P। अब बच्चों यहाँ पे Q और AR भी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, QR A और 4, Q तो ऑलरेडी है, AR आएगा, तो K इंटू 2P इंटू R आएगा। और नीचे अगर A की वैल्यू मच स्मॉलर देन R है तो हम ए स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, बहुत छोटा होगा, तो नीचे R की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक R से ये पावर कट के क्यूब आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2kp अपॉन R का क्यूब। ठीक है, तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन कितना होगा, 2kp अपॉन R का क्यूब। ठीक है बच्चों, K को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2p अपॉन R क्यूब भी लिख सकते हो। तो ये आपका समझ लीजिए फॉर्मूला बन गया किसके लिए, एक्सियल पोजीशन के लिए। ठीक है बच्चों, एक्सियल पोजीशन के लिए आपका फॉर्मूला बन गया, और इसको हमेशा के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज योर इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है बच्चों, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो बच्चों मान लीजिए यहां पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये Q, ये माइनस का Q, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने कितना मान रखा है, 2a, a इधर होगा, a इधर होगा, तो इसके P की वैल्यू को हम पहले ही लिख देते हैं कि P विल बी Q इंटू 2a, 2QA की वैल्यू P होगी, P की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2QA। अब भाई इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन ये मान लो कि ये वाले इक्वेटर, यानी कि ये वाली कोई पोजीशन पे मान लेते, यहाँ पे कोई पॉइंट P है। तो बच्चों इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक एरो अगर मैं ऐसे लूँ तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ से इस नेगेटिव को मिलाते हुए मैं एरो लूँ तो इस तरफ जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो नेगेटिव का होगा, और दोनों का बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, इसलिए दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे ये वो इस डायरेक्शन में आएगा। E नेट जो होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, विच विल बी पैरेलल टू A, पैरेलल टू दिस A वेक्टर, जो भी दोनों का सेपरेशन वाला वेक्टर होगा A वेक्टर के पैरेलल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहाँ पे E की बात करूँ, E नेट जो होगा, ठीक है, तो बच्चों ये वाली जो पोजीशन होगी इसको आप कुछ भी मान सकते हो यहाँ से। ये अगर ये वाला एंगल आप थीटा मान रहे हो तो ये वाला भी डेफिनेटली थीटा ही होगा, तो E नेट हो जाएगा आपका 2E, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, 2E कॉस थीटा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस E का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, इस वाले E का एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये दोनों ऐड होंगे इसलिए मैंने इनको 2E कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ, यानी कि ये थीटा है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए y, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस y मान लो या आप इसको r मान लो, r मान लेते हैं, यहाँ से हम r मानते हुए आए हैं तो ये r मान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू लिखूँ बच्चों तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये आ जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू। और e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी k इंटू क्यू अपॉन इस चीज़ का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये e की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों e नेट जो हुआ यहाँ पे E
नेट जो हुआ वो 2e cos थीटा हो गया, यानी कि 2 इंटू ई, यानी कि k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस थीटा क्या बन गया यहाँ पे, ये कॉस थीटा बन गया a अपॉन कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप खुद अपने आप देख सकते हो कि k तो एज इट इज़ रह गया और 2qa ये आ गया, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जो पावर है, ठीक है ना, वो 3/2 हो गई। ठीक है ना, अब अगर हम मान लें कि a इज मच मच स्मॉलर देन r, यानी कि a की वैल्यू r से बहुत कम है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। तो दिस इज k और ये वाली चीज़ p हो गई और डिवाइडेड बाई r का क्यूब, ये आपका e नेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो e along the इक्वेटोरियल पोजीशन इज k p अपॉन r का क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरे वाला फॉर्मूला आ गया जिसको आप हमेशा के लिए याद रखोगे। ठीक है बच्चों,